नमस्कार दोस्तों, आज जो खबर मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। जमात और एनएससीपी, ये दो नाम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश की धरती पर जो खून की नदियां बहाई गई हैं, जो मासूमों की चीखें आसमान तक पहुंची हैं, जो बेगुनाहों के आंसू जमीन पर गिरे हैं, उन सब के पीछे इन्हीं दो शैतानी ताकतों का हाथ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम करना हो, उनके घरों को राख का ढेर बनाना हो, उनकी बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना हो, भारत के खिलाफ जहर उगलना हो, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाना हो, या फिर भारत की पवित्र धरती पर अपना झूठा दावा ठोकना हो, इन सभी घिनौने कामों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये दोनों खूंखार संगठन हैं। पिछले पूरे एक साल में जितने भी रूह कपा देने वाले हादसे हुए हैं, जितनी भी भयावह हिंसा देखने को मिली है, सब इन्हीं दो दानवों की करतूत है। लेकिन आज का दिन सचमुच ऐतिहासिक है, क्योंकि आज भारत ने इन दोनों दुष्टों की ऐसी धज्जियां उड़ा दी हैं कि ये अपनी ही कब्र खोदने पर मजबूर हो गए हैं। आज ये दोनों बांग्लादेश की सड़कों पर भटक रहे हैं, अपना अंत देख रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा? तो अब मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से सुनाता हूं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको गर्व से भर देगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की ताकत पूरी दुनिया महसूस करे और हमारा देश हर मोर्चे पर विजयी बने, तो इस वीडियो को जोरदार लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि ये एनएससीपी और जमात आखिर हैं क्या और इनका असली घिनौना चेहरा कैसा है। देखिए, बांग्लादेश की राजनीति में पहले सिर्फ दो बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, बीएनपी और आवामी लीग। आवामी लीग शेख हसीना की थी, जिसने दशकों तक बांग्लादेश की बागडोर संभाली, लेकिन अब उस पर प्रतिबंध लग चुका है और शेख हसीना को अपने ही देश से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। तो अब मैदान में बचा कौन? सिर्फ बीएनपी। मगर बीएनपी को टक्कर देने के लिए, उसके सामने रोड़ा बनने के लिए दो नए और बेहद खतरनाक खिलाड़ी मैदान में कूद पड़े हैं। पहला है जमात पार्टी अलायंस। ये एक ऐसा खूंखार गिरोह है जिसमें बांग्लादेश की तमाम कट्टरपंथी, चरमपंथी और हिंसक पार्टियां एक झंडे तले जमा हो गई हैं। जमाते इस्लामी, हिफाजते इस्लाम, इस्लामी छात्र शिविर, सब मिलकर एक भयानक गठजोड़ खड़ा कर चुके हैं और इनका एकमात्र निशाना होते हैं बांग्लादेश के बेगुनाह अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू हों जिनके मंदिर हर रोज धूल में मिला दिए जाते हैं, क्रिश्चियन हों जिनके चर्च आग के हवाले कर दिए जाते हैं, या बौद्ध हों जिनके मठों पर हमले किए जाते हैं। ये सब इनके निशाने पर हैं। बांग्लादेश में पिछले साल जितने भी हिंदुओं पर अत्याचार हुए, जितनी भी खून की होली खेली गई, उसके पीछे जमात का ही काला हाथ है। इस्कॉन के पवित्र पुजारी चिन्मय कृष्णदास जी को जिस बेशर्मी से गिरफ्तार किया गया, जेल की काल कोठरी में ठूस दिया गया, उन पर देशद्रोह के बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए, ये सब जमात की ही साजिश थी। दूसरा खिलाड़ी है एनएससीपी, यानी नेशनल सिटीजन्स कमेटी। ये भी कम खतरनाक नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने शेख हसीना को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई थी। इनका मुख्य आधार युवा छात्र हैं, जो सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहते हैं। लेकिन इनकी असलियत भी बेहद खतरनाक है। ये वही लोग हैं जो भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाना, झूठी खबरें वायरल करना, भारत की छवि खराब करना, ये सब इनका पसंदीदा काम है। इन्होंने ही ये बकवास फैलाई थी कि 1947 में रैडक्लिफ लाइन गलत खींची गई थी और भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश का होना चाहिए। ये सारी गंदगी एनएससीपी फैला रही है। इनका एकमात्र मकसद है भारत को नीचा दिखाना और अपने देश में भारत विरोधी भावना भड़काना। तो दोस्तों, अब समझ में आया कि ये दोनों कितने खतरनाक हैं। एक तरफ जमात जो हिंदुओं का खून चूसती है और दूसरी तरफ एनएससीपी जो भारत को गालियां देती है। खैर दोस्तों, अब इन दोनों शैतानी ताकतों का असली मुकाबला है बीएनपी से। बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है, जो बांग्लादेश की सबसे पुरानी और जड़ों वाली विपक्षी पार्टी रही है। बीएनपी का इतिहास गौरवशाली है, इसकी नींव मजबूत है, इसका जनाधार विशाल है। मगर जमात और एनएससीपी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बीएनपी को हराना लगभग नामुमकिन है। हाल ही में जो चुनावी सर्वेक्षण हुए हैं, उनके नतीजे तो सनसनीखेज हैं। बीएनपी को भारी भरकम बहुमत मिलने वाला है। 60% से ज्यादा सीटें उसकी झोली में जाने वाली हैं। कुछ सर्वे तो 65 से 70% तक की संभावना बता रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर जमात और एनएससीपी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो दोनों को मिलाकर भी मुश्किल से 50 से 60 सीटें मिलेंगी। बांग्लादेश की संसद में कुल 300 सीटें हैं, तो समझ लीजिए कि ये दोनों कहीं नहीं टिकने वाले। बीएनपी की सुनामी इन्हें बहा ले जाएगी। इसलिए अब इन दोनों के दिमाग में एक चालाकी आई है, एक घिनौनी साजिश पक रही है। खबरें आ रही हैं कि ये दोनों आपस में मिलकर गठबंधन बना सकते हैं, एक महागठबंधन खड़ा कर सकते हैं। जरा सोचिए, जमात जो हिंदुओं का खून चूसती है और एनएससीपी जो भारत को गालियां देती है, अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या तबाही मचेगी। अगर ऐसा हुआ तो जो चुनाव अभी एक तरफा दिख रहा है, बीएनपी की आसान जीत नजर आ रही है, वो अचानक कांटे का मुकाबला बन जाएगा। और अगर जमात एनएससीपी का गठबंधन बन गया तो इन्हें मिलाकर 120 से 130 सीटें मिल सकती हैं, कहीं कहीं तो 140 तक की भविष्यवाणी हो रही है। तब बीएनपी के लिए भी सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा और बांग्लादेश
देश में एक बार फिर अराजकता का माहौल छा जाएगा। दोस्तों, ये परिस्थिति भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम ये होने नहीं दे सकते, क्योंकि इसका मतलब होगा बांग्लादेश में कट्टरपंथ का राज, भारत विरोध का बोलबाला और हिंदुओं के लिए जीना दूभर हो जाना। हमारी सीमाओं पर लगातार तनाव, घुसपैठियों की बाढ़, आतंकवाद को बढ़ावा, ये सब भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता। लेकिन दोस्तों, अब जो हो रहा है वो देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, दिल को असीम सुकून मिलता है, मन को अद्भुत शांति मिलती है। पिछले कुछ हफ्तों से जो खबरें आ रही हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, बल्कि ये भारत की शानदार रणनीति, हमारी खुफिया एजेंसियों की कमाल की मेहनत और हमारी कूटनीति की गहरी सोच का नतीजा है। रॉ और आईबी बिल्कुल चुपचाप, बेहद गुप्त तरीके से अपना काम कर रही हैं। एनएससीपी के युवा नेताओं से गुप्त संपर्क साधा गया, उनसे विस्तृत बातचीत की गई, उन्हें जमात का असली भयानक चेहरा दिखाया गया, उनकी काली करतूतों से रूबरू कराया गया। उन्हें 1971 के वो खूनी दस्तावेज दिखाए गए जब जमात ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था, जब उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ काम किया था। कैसे बुद्धिजीवियों की निर्मम हत्याएं हुईं, कैसे मुक्ति वाहिनी के सेनानियों को धोखे से पाकिस्तानी सेना के हवाले किया गया, कैसे लाखों बेगुनाह मारे गए, यह सब विस्तार से दिखाया गया। उन्हें यह भी बेहद साफ और तार्किक तरीके से समझाया गया कि अगर जमात सत्ता में आई तो बांग्लादेश अफगानिस्तान या तालिबान जैसी कट्टरपंथी दिशा में तेजी से चला जाएगा। औरतें घरों में कैद हो जाएंगी, लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाएगी, कला संस्कृति पूरी तरह खत्म हो जाएगी, संगीत बंद हो जाएगा, आज़ादी छीन ली जाएगी। और युवा नेता समझदार निकले, उनमें अभी भी विवेक बचा है। उन्होंने गहराई से सोचा कि शेख हसीना की तानाशाही से छुटकारा मिला है, तो अब जमात की और भी भयानक कट्टरपंथी तानाशाही क्यों झेली जाए, क्यों अपने हाथों से अपने देश को बर्बादी की ओर ढकेला जाए। इसी वजह से आज वो जोरदार बगावत कर रहे हैं, पार्टी टूट रही है, दरारें गहरी होती जा रही हैं। ये भारत की एक बेहद बड़ी, शानदार और ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत है। बिना एक गोली चलाए, बिना एक टैंक भेजे, बिना किसी सैन्य कार्यवाही के, सिर्फ रणनीति और बुद्धिमत्ता के बल पर जमात और एनएससीपी का गठबंधन अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। और अगर किसी चमत्कार से बन भी गया तो दोनों इतनी बुरी तरह कमजोर हो चुकी हैं, इतनी टूट चुकी हैं कि बीएनपी के लिए कोई बड़ा या गंभीर खतरा नहीं रहेंगी। तारिक रहमान की बीएनपी को इसका सीधा और बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ भारत की राजनीतिक या कूटनीतिक जीत नहीं है, ये बांग्लादेश में रहने वाले करीब 18 करोड़ हिंदुओं के लिए भी बहुत बड़ी उम्मीद और राहत की खबर है। वो हिंदू जो हर पल डर के साए में जीते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, जिनकी बेटियां घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं, जिनके मंदिरों पर हर दिन हमले का खतरा मंडराता रहता है। अगर जमात एनएससीपी का गठबंधन बन जाता तो हिंदुओं का जीना दूभर हो जाता, उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। लेकिन अब जब ये ताकतें आपस में ही लड़ रही हैं, एक दूसरे को खत्म करने पर तुली हैं, तो न सिर्फ भारत के हित सुरक्षित होते दिख रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए भी एक नई राहत की किरण, एक नई आशा की लौ नजर आ रही है। ये भारत की ताकत है, ये भारत की रणनीति है, ये भारत का कमाल है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।